दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने वाले हैं या भविष्य में केदारनाथ का प्लान बना रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। अब ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो खुद नहीं जा सकते, जो अपने पैरों पर चलकर केदारनाथ तीर्थ यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो आप अपने घर में रहिए। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग अपने पैरों से नहीं जा पाते हैं वो सहारा लेते हैं फिर खच्चरों का, गधों का, जो कि वहाँ पर जो उनके स्थानीय लोग होते हैं वो लोगों को बिठा बिठा कर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि हर रोज़ 50,000 से भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं केदारनाथ। उसमें से आधे से ज़्यादा लोग खच्चरों पर बैठ कर जाते हैं और इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए खच्चरों की क्या हालत होती है, शायद आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा। एक वीडियो हमने देखा, उसमें एक खच्चर मरा हुआ था, मतलब कि उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो वहीं थक कर मर गया। लेकिन फिर भी उसे देखकर लोगों को दया नहीं आई, वो उसके सामने ही दूसरे खच्चरों पर बैठ के जा रहे हैं। आपको शायद ही ऐसा कोई खच्चर मिलेगा जिसके शरीर पर घाव के निशान ना हो। उनके खुर तक सड़ जाते हैं लेकिन फिर भी लालच के चलते जो उनके मालिक होते हैं वो उनको चलाते रहते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा क्रूरता हो रही है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई तीर्थ तो जाना है, भगवान से तो मिलना ही है, इसके लिए अब खच्चर हो चाहे कुछ भी हो हमें तो जाना है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप खच्चरों को तकलीफ़ देके, किसी जानवर को तकलीफ़ देके केदारनाथ जा रहे हैं, भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो क्या ये सही मायने में तीर्थ होगा? देखिए, भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपति भी है। पशुपति माने क्या? वो पशुओं से भी उतना प्यार करते हैं। भगवान शिव के गले में हमेशा सर्प रहता है, नंदी जी उनके प्रिय हैं और आप उनसे मिलने के लिए जानवरों को कष्ट देके जा रहे हैं। बताइए, क्या ये सही है? तो यही दरख्वास्त है। हाँ, वृद्धों का तो समझ में आता है कि मान लीजिए जिनकी उम्र हो गई 60-65, नहीं चल सकते वो, तो चलिए एक बार तो मान सकते हैं कि हाँ उनकी मजबूरी है। लेकिन 20-20, 30-30 साल के लोग, नौजवान लोग खच्चरों पर बैठ बैठ के जाते हैं, तो बताइए किस तरह का तीर्थ है? और तीर्थ का मतलब ही अब ख़त्म हो गया। तीर्थ का मतलब पहले ये होता था कि पूरी यात्रा को ही तीर्थ माना जाता था। ये नहीं माना जाता था कि हम डायरेक्ट पहुंच गए भगवान शिव के पास। वो जो बीच में यात्रा होती थी, जो केदारनाथ की 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, उसमें जब आप पैदल जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा, खुद के बारे में, खुद की क्षमताओं के बारे में पता चलेगा। अकेले रहने का फ़ायदा मिलेगा, आप खुद को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। लेकिन अब आदमी यहाँ से खच्चर में बैठा और डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब जो बहुत अमीर लोग हैं वो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। अब हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो क्या है कि जो केदारनाथ का एरिया है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जब वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वहाँ के जो जीव हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनकी जो हेलीकॉप्टर की जो वाइब्रेशन है उससे वो अपना शिकार छोड़कर भाग जाते हैं, डरे डरे रहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप मौज के लिए जा रहे हैं और अगर आप अपने बलबूते पर नहीं जा सकते तो प्लीज़ मत जाइए। मेरा तो यही कहना है। और बाकी आप मम्मी से पूछिए, मम्मी अब बताएगी आगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर भक्ति के लिए आप केदारनाथ जा रहे हैं तो अपने पैरों पे चल के जाइए, जैसा कि सौरभ ने अभी बताया। और अपने आप को जानने के लिए अध्यात्म होता है, भक्ति होती है, किसी के ऊपर शोषण करने के लिए नहीं होता है। और अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप चाहें तो भगवान आपको जहाँ है आप वहीं प्राप्त हो सकते हैं। उनके लिए इतना संघर्ष करके, इतना दूसरों को तकलीफ़ देके केदारनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जगह ऐसी है जहाँ पे कि मतलब इतना ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं और ये सब हो रहा है, तो कुछ लोग सिर्फ भक्ति के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के तौर पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे। हाँ, तो ये सब ना करें, क्योंकि ये पशुओं के लिए ही नहीं, आपके लिए भी नुकसानदायक है और कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो अगर सच्ची भक्ति करना है ना, तो अध्यात्म से बेहतर कुछ नहीं है। अपने आप को जानना है तो आप जहाँ हैं वहीं अपने आप को जान सकते हैं। और भक्ति का मेन मतलब ही यही होता। पहले के समय में क्या होता था कि जब लोग अपना काम निपटा लेते थे, अपने बच्चों से फ्री हो जाते थे और कुछ बुजुर्ग हो जाते थे, तो वो लोग जब भक्ति के लिए दूर दूर तक जाते थे, जैसे कि केदारनाथ की यात्रा हो गई, तो जब वो निकलते थे ना तो घर पे यही बोल के निकलते थे, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस आने की कोई संभावना नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। मतलब वो एक आध्यात्म की जर्नी पे निकल जाया करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और ये सोच के नहीं जाते थे कि मुझे दोबारा वापस लौट के आना है। पैदल ही जाया करते थे। तब उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल सुविधाओं का दुरुपयोग होने लगा है भक्ति के नाम पे, तो ये गलत है। और अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो उनके मालिक है खच्चरों के, उनको उनकी चिंता नहीं होती क्या? देखिए, ये बात तो सही है कि एक जो मालिक होता है उसको अपने जानवर की चिंता होती है, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी चला रहा है। अगर वो मर गया तो उनकी रोजी रोटी बंद हो सकती है। लेकिन केदारनाथ में सरकार ने एक बहुत बड़ी छूट दे के रखी जो खच्चरों के मालिक है,
वो क्या करते हैं कि खच्चरों का बीमा करा के रखते हैं, बीमा देते हैं। मतलब अगर आपका खच्चर यात्रा के दौरान मर गया किसी कारण से, या घायल हो गया, जख्मी हो गया, अब किसी काम का नहीं बचा, तो सरकार उनको 50,000 का बीमा देती है। अब बताइए कौन है जो किसी बूढ़े खच्चर को, कमज़ोर खच्चर को अब जियाएगा। अब तो भाई 50,000 भी मिल रहे हैं और 50,000 से वो नया खच्चर ख़रीद लेते हैं, तो अब उनको किस बात की चिंता है। और लोग उनको जानवर की तरह पालते ही नहीं है, लोग उनको ड्रग्स देते हैं, ताकि ड्रग्स से क्या होता है कि वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। तो ड्रग्स दे दे के उनको कई बार चढ़ाया जाता है ऊपर, फिर उतारा जाता है। मतलब उनके साथ सोचिए कितना अत्याचार किया जाता है, और उनको मारा जाता है जब वो नहीं चढ़ पाते, असमर्थ हो जाते हैं। और ये सब लोग देखते हैं सामने, उसके बाद भी लोग खच्चर पर चढ़ के जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब लोगों के अंदर करुणा ही नहीं है तो भगवान शिव से मिल के क्या करेंगे, वो अध्यात्म का क्या करेंगे। देखिए, अगर आप भगवान शिव के पास जाएंगे तो आप क्या कामना लेके जाते हैं कि भगवान शिव मेरा भला करेंगे। क्योंकि वो हमसे ऊंचे हैं, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो हम क्या कामना लेके जाते हैं कि भगवान शिव हमारा उद्धार करेंगे, ना कि शोषण करेंगे। उल्टा वही जो जानवर है वो हमसे नीचे हैं, मतलब बुद्धि के मामले में देखा जाए तो वो हमसे नीचे हैं। तो हमें भी तो उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हमें भी तो उनके लिए भलाई करनी चाहिए। उल्टा हम उन्हीं का शोषण करने में लगे हुए हैं, केवल अपने फ़ायदे के लिए। तो ये मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता है। तो अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं होगी कि अगर आप जाने में असमर्थ हैं तो आप खच्चर ना लें, और हो सके तो आप जाए ही नहीं। क्योंकि अगर आप असमर्थ हैं तो अपनी बॉडी को ले जाकर क्या करेंगे वहाँ पर। वो एक गाना है बॉलीवुड में कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ये बात बिल्कुल सही है। केदारनाथ तो मंजिल है ही, साथ में जो सफ़र है उसका भी अलग ही मज़ा होता है। लेकिन लोग सिर्फ केदारनाथ जाने के लिए खच्चरों पर बैठ के जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। सिर्फ उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना के रखा है, एक चेक पॉइंट बना के रखा है कि भाई हम भी केदारनाथ होके आ गए हैं, हमने भी केदारनाथ देख लिया है, बस इसके लिए वो जा रहे हैं। उनके जीवन में ना कोई बदलाव आता है ना कुछ। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि कृपया करके जानवरों पर शोषण ना करें, और उन्हें भी जीने का अधिकार है। भगवान शिव को जितने इंसान प्यारे हैं उतने ही पशु भी प्यारे हैं, इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो आप अगर उनके जानवरों को कष्ट देंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको वो आशीर्वाद देंगे। और कर्म का विधान दोस्तों अड़िग है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसी के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोग जानवरों से कितना प्यार करते हैं वो तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे, क्योंकि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, सबको जागरूक करना ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। हर हर महादेव। बाय बाय।